कैसे आप दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल भारत पे, जहां पे हम मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। तो जैसे आपको पता है ये हमारी सीरीज चल रही है कंटेजियस। कंटेजियस माने किसी चीज़ का संक्रामक होना, किसी चीज़ का वायरल होना। तो इसके रिलेटेड हम ऑलरेडी सोशल करेंसी, ट्रिगर्स, इमोशन के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे पब्लिक के बारे में। पब्लिक के बारे में इसका मतलब यह है, ये वाले प्रिंसिपल का, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, इन सिद्धांतों के बेसिस पे हम किसी भी प्रोडक्ट को वायरल कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को संक्रामक कर सकते हैं अगर हमें इन चीज़ों की नॉलेज है। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पब्लिक के बारे में। पब्लिक का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी आइडिया है, वो तब तक वायरल नहीं होता या तब तक वायरल नहीं हो सकता, तब तक संक्रामक नहीं हो सकता जब तक बाकी दुनिया को उसके बारे में पता नहीं चलता या बाकी दुनिया को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आती। तो कोई भी प्रोडक्ट और आइडिया है, चाहे वो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सोशल करेंसी है, अगर वो लोगों को नहीं दिख रहा, अगर वो लोगों को उसके बारे में पता नहीं चल रहा, वो कभी भी वायरल नहीं हो सकता, वो कभी भी सोशल ट्रांसमिशन में नहीं जा सकता, वर्ड ऑफ माउथ उसका नहीं फैल सकता। तो ये जो है पब्लिक वाला जो सिद्धांत है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्ट को कंटेजियस करने के लिए, किसी भी आइडिया को वायरल करने के लिए। ये वाला जो सिद्धांत है बहुत जरूरी है, बहुत एसेंशियल है। तो इससे रिलेटेड, ये वाले सिद्धांत से रिलेटेड मैं 2-3 वीडियोस जो हैं इसमें बनाने वाला हूं। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझें कि कैसे हम उसको पब्लिक कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट है लोगों को दिख ही नहीं रहा, अगर कोई आइडिया है लोगों को लोग उसको देख नहीं पा रहे, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे, तो आपको लगता है कि क्या उसकी सोशल ट्रांसमिशन होगी, क्या वो प्रोडक्ट कंटेजियस हो सकता है? नहीं हो सकता, वो कंटेजियस हो ही नहीं पाएगा। तो हमें इस वाले प्रिंसिपल पे काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस वाले प्रिंसिपल पे काम करना, इस वाले प्रिंसिपल को समझना कि कैसे हम अपने आइडिया को पब्लिक कर सकते हैं, कैसे हम अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है फिर वो वायरल हो जाएगा। अब ये वाले सिद्धांत की अब बात करते हैं, इस वाले प्रिंसिपल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्यों, इस पे बात करते हैं। होता क्या है, हम जो है इमिटेट करते हैं। इमिटेट करने का मतलब है हम जो इंसान है एक दूसरे की नकल करते हैं। जो दूसरे इंसान करते हैं, वो जिस तरीके का खाना खाते हैं, वो जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, वो जिस तरीके की चीज़ें खरीदते हैं, हम उनको इमिटेट करते हैं। तो इसका मतलब हम वैसे ही जिंदगी जीते जो हमारे इर्द गिर्द जिस तरीके का माहौल होता है, जो लोग करते हैं, हम भी वही करते हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर हमें अपने प्रोडक्ट को, अपने आइडिया को चलाना है, अपने प्रोडक्ट को वायरल करना है, हमें इस तरीके से करना पड़ेगा कि लोग अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या लोग अगर उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एक सोशल प्रूफ, उसका एक मतलब दूसरे लोगों को वो दिखना चाहिए कि ये वाला प्रोडक्ट जो है ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला आइडिया के साथ इन लोगों ने एसोसिएट अपने आप को करा हुआ है। तो वो जो प्रोडक्ट है वायरल होगा, वो प्रोडक्ट जो है आगे बढ़ेगा। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है किसी भी प्रोडक्ट को चलाने के लिए। तो इस चीज को बोला जाता है सोशल प्रूफ। हम वही करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं, हम वही करते हैं जो दूसरी दुनिया करती है। तो हम अपनी जिंदगी इस तरीके से जीते हैं, इमिटेशन के बेसिस पे जीते हैं। दैट इज कॉल्ड द साइकोलॉजी ऑफ इमिटेशन, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी। हम ऑब्जर्व करते रहते हैं दूसरे दुनिया को, हम ऑब्जर्व करते रहते हैं आउटसाइड समाज को, हम ऑब्जर्व करते रहते हैं कि बाहर के लोग किस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली उस चीज के अकॉर्डिंगली करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसके लिए 3-4 एग्जाम्पल देके बताता हूं। अगर सपोज एक मूवी है, चाहे वो अच्छी नहीं भी है, बट वहां पे लोगों की भीड़ है उसको देखने के लिए, तो हमें लगेगा इट्स अ सोशल प्रूफ कि वो मूवी अच्छी होगी, तो हम भी वो मूवी को देखने जाएंगे, चाहे वो हमें
अच्छी लगे चाहे ना लगे। इसके बाद एक मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, कुछ ऐसा बोला जाता है, एक बहुत बड़ा एक ढाबा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो उसका बहुत बहुत नाम है इंडिया में। तो वो दिल्ली से जब हम अमृतसर हाईवे पे जाते हैं तो दिल्ली से बाहर निकलते ही वो आ जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे मतलब उसका आज की डेट में नाम मतलब उस ढाबे का है। तो ऐसा बोला जाता है कि आज से 20 साल पहले 15 साल पहले वो क्या करते थे कि अपने ढाबे के आगे वैसे ही गाड़ियां लगा देते थे, जिससे कि जो हाईवे से निकलने वाले लोगों को ये दिखे कि ये गाड़ियां लगी हुई हैं तो लोग यहाँ पे खा रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट आता था कि ये अच्छा होगा, तो इस ढाबे पे ज्यादा गाड़ियां लगी हैं तो इसका खाना अच्छा होगा। तो इट वॉज अ सोशल प्रूफ, इट वॉज वर्किंग एज अ सोशल प्रूफ। तो ये आज की डेट में बहुत सारे ढाबे हाईवेज पे ये चीजें करते हैं और इसका इम्पैक्ट जो होता है दूसरे लोगों पे आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पावर ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी, पावर ऑफ सीइंग, जो हमारा प्रोडक्ट है या हमारा आइडिया अगर लोगों को नहीं दिखेगा तो उसका वर्ड ऑफ माउथ नहीं फैल सकता, उसका वर्ड ऑफ माउथ नहीं स्प्रेड हो सकता। तो ये वाला जो कंसेप्ट है पब्लिक को दिखने का, इमिटेट होने का, ये बहुत जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट को वायरल करने के लिए। एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे रेस्टोरेंट्स में, बरिस्ता में या और भी इंटरनेशनल चेन्स में वहां पे टिप वाला बॉक्स रखा होता है। आपको पता है कभी वो टिप वाला बॉक्स जो होता है वो जब सुबह उनका स्टाफ आता है तो टिप वाले बॉक्स में ऑलरेडी उसके अंदर पैसे डाल दिए जाते हैं ताकि जो कस्टमर्स हो उनको लगे कि ये खाली नहीं है, लोग ऑलरेडी टिप दे रहे हैं, इसलिए वो भी कन्विंस हो जाते हैं उसमें टिप देने के लिए। तो ये भी एक मतलब सोशल प्रूफिंग का तरीका है, ये भी एक तरीका है एक प्रोडक्ट को वायरल करने का। और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यूएस में जैसे रिसर्च करी गई थी, यूएस में आपको पता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि टीनेजर्स जो हैं वो एक अल्कोहलिक होते जा रहे थे, ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी और आज भी है। तो उस पर रिसर्च ये हुई थी जब उन्होंने कुछ लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स पे काम करा कि टीनेजर्स या टीनेजर्स के ऊपर के जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं ये इतनी ज़्यादा अल्कोहलिक क्यों होते जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा अल्कोहल क्यों पीते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा नशा क्यों कर रहे हैं। तो जब उन्होंने इस पर रिसर्च करी, एक एक इंडिविजुअल से पूछा, तो जो उनका पर्सन जो भी अल्कोहल पीता था, जो भी शराब पीता था, उनका जो एक 1-to-1 इंटरेक्शन होने पे उन्होंने ये बताया था कि वी डोंट लाइक द टेस्ट, हमें टेस्ट अच्छा नहीं लगता हमें ये, बट फिर भी हम पीते हैं। तो इस पे जब रिसर्च ये करी गई, इसका रिसर्च ये था कि वो जो लोग थे वो इमिटेट करते थे अपने साथियों को, अपने दूसरे पीने वालों को इमिटेट करा जाता था, उनकी नकल करी जाती थी। अगर वो पी रहे हैं, अगर वो शराब का सेवन कर रहे हैं तो हम भी अगर करेंगे ज़्यादा कूल दिखने के लिए, ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए। सो दैट मीन्स जो नशा करने की प्रवृत्ति है लोगों में वो दूसरे लोगों को देख के आती है। दूसरे लोग अगर वो चीज़ करते हैं तो ये लोग जो हैं ये करते हैं। इनको ये लगता है, जो मतलब लोग होते हैं उनको ये लगता है कि हमें अच्छा भी नहीं लगता बट फिर भी वो पी रहे हैं। बट साइकोलॉजिकली क्या होता है, एक्चुअली दे आर कॉपिंग अदर पीपल, कि अगर दूसरे लोग पी रहे हैं, अगर दूसरे लोग कर रहे हैं तो हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। सो दैट इज आल्सो अ साइकोलॉजी ऑफ इमिटेशन, जो कि हम शराब पीने वालों में देखते हैं। शराब पीने वाले इसी वजह से बूस्ट होते हैं शराब पीने के लिए। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि जब कोई चीज़ आइडिया या कोई चीज़ मतलब दिखती है लोगों को तो लोग वो देख के चीज़ करते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग नशा इसीलिए करते हैं क्योंकि वो समाज में देखते हैं कि दूसरे लोग कर रहे हैं, वो देखते हैं कि समाज में दूसरे लोग इस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको एक सोशल प्रूफ मिल जाता है। उनको एक ये सोशल प्रूफ मिल जाता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, अगर वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। ये एक इसका बेसिक कारण होता है, ये एक इसका मेन बेसिक रीज़न होता है कि लोग अल्कोहलिक बन जाते हैं।